मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है, डेली प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। जिस तरह से पूर्णिया सीट से जीत हासिल करने के बाद पप्पू यादव काफी चर्चे में थे अपने कामों को लेकर के। लोगों का कहना था कि पप्पू यादव जो है एक्शन मोड में आ गए हैं। जिस तरह से देर रात वो अस्पतालों में जाकर के अस्पतालों का जायजा ले रहे थे और नए नए क्रियाकाल पैच और नए नए कार्य को लेकर के कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को एक सही शालीनता और एक अच्छे नेता की झलक दिखने को मिल रही थी। पर वही फिर से पप्पू यादव एक घेरे में आ गए हैं। पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज है, वो भी छोटा मोटा अपराध को नहीं लेकर के 1 करोड़ मांग करने की साजिश को लेकर के उन पे एफआईआर दर्ज की गई है। एक व्यवसायी ने कहा कि पप्पू यादव रात में मुझे फोन करते हैं, 10 कॉल आते हैं पप्पू यादव की तरफ से और मुझसे पैसे मांगने की मांग करते हैं, और यहां तक कि उन्हें कहा जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर उन्हें मारने की धमकी भी दी गई, गाली गलौज तक की गई। इस तरह के एफआईआर पप्पू यादव पे। वहीं पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं ऐसा उस इंसान को बिल्कुल जानता भी नहीं हूं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। यह जरूर विपक्ष का कोई एक चाल है, मुझे फंसाने की चाल है। और कहा जाता है ना कि जब एक नेता मैदान में उतरता है, उसके जब तारीफ होने लगती है तो कटाक्ष करने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। कहीं यही बात तो नहीं है। पप्पू यादव उस इंसान को लेकर के कहा कि पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। अगर कोई तथ्य मिलता है तो मैं मंजूर करता हूं, मैं उसको स्वीकार करूंगा कि हाँ मैंने मांगा है। लेकिन जब कोई तथ्य नहीं मिलता है तो पुलिस अधीक्षक को इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और मुझे उस इंसान तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि मैंने कब और किस समय पर उससे पैसे मांगने की जुर्म की है। उसी पे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है कि पप्पू यादव ये बिहार है, ये अब जंगल राज्य नहीं है, ये भाजपा की सरकार आ गई है, यहाँ नीतीश की सरकार है। बिहार से जंगल राज खत्म हो गया है। पप्पू यादव ये बात समझ नहीं रहे हैं क्या? आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता। मैंने कल रात सुना कोई भगत, कोई अमित यादव से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं, और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में ये भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो जीडी गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, माँ बहन लगा के बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है।
इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहाँ कहाँ बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद, और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए कोई बात नहीं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए, कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला और कल मैं खड़गे जी से मिला, और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ, और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है, और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। इंडी अलायंस अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं का जमावड़ा है। पप्पू यादव द्वारा 1 करोड़ की रंगबाजी मांगना इसका उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों इंडी अलायंस में भरे पड़े लोग हैं, इसीलिए तो सत्ता में आते हैं, जीतते हैं, ताकि लोगों का एक्सटॉर्शन कर सके, रंगदारी मांग सके, गुंडागर्दी कर सकें। पुलिस को इस पर अविलंब कार्रवाई कर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजना चाहिए। पप्पू यादव जी, अब बिहार में जंगल राज नहीं है, अब आपकी पहले वाली मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा की सरकार है। गुंडागर्दी बंद करिए वरना जेल जाइए। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से नीरज जी हैं जो भाजपा के प्रवक्ता है, वो किस तरह से पप्पू यादव पे कटाक्ष करते हैं, वहीं वो बिहार को जंगल राज ना कहते हुए कह रहे हैं कि ये नीतीश की और भाजपा की सरकार है। अब यहाँ जो होता था, अपराधी होता था, वो खत्म हो गया है, पर पप्पू यादव इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को और हमारे बिहार को फिर से जंगल राज का सामना करना पड़ सकता है। अब मामला कब सामने आता है ये तो आपके बीच में जरूर मौजूद करूंगी कि पप्पू यादव क्या वाकई में उस इंसान से पैसे मांगे या फिर इस तरह का जुर्म किए हैं या फिर ये कोई साजिश है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 24 पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।